ये तो रात हुई हुई है, मुझे लगा दिन है। क्या करूं, आजकल कुछ लोग दिन में इतने तारे दिखा रहे हैं कि बस रात रात ही नज़र आती है, दिन तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, और खैरियत से होना भी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बड़ी ही ज़रूरी है। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के इन्वायरमेंट में और दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। हमें किसी को बात करते हुए ना, हम सोचते नहीं हैं कि वो इस बात से कितना हर्ट होगा, हम बस कर देते हैं, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर होगा, नो वन बॉदर विद दिस। एनीवेज, सबसे पहले मैं कहीं भूल ना जाऊं उन लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से देखते हैं, फिर हर किसी को शेयर करते हैं और उसे कहते हैं कि लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। मतलब कि कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इतने प्यार के बाद ना, मैं जब सोचती हूँ मेरी तो आंखें भर आती हैं पानी से कि यार इतना प्यार करने वाले लोग हैं। जो मतलब कि सबको वीडियोस डेस्परेटली सेंड करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं नहीं, इनको देखना भी है, इसको लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना है, और शायद उन्हीं की सपोर्ट है आज तक। थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से काम जारी रखें। और एक मिनट में बच्ची रो रही है जी, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये काम जारी रखना है और हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम अगर उन्हें फर्स्ट से अगर किसी को कोई इशू है ना, मतलब कि ये नहीं कि मैं ही हूँ, अगर मतलब कि कोई भी वीडियो बना रहा है और अगर किसी को कोई इशू है, अगर मुझे किसी की वीडियो देखने से कोई इशू आ रहा है तो या तो मैं उसकी वीडियो नहीं देखूंगी, या सिंपली मैं उसके चैनल को लाइक नहीं करूँगी, या सिंपली मैं उसको ब्लॉग ही कर दूँगी, चलो जी स्यापा ही ख़त्म हो कि नहीं जी मैंने देखनी नहीं है। लेकिन ये जो मतलब कि वीडियो देखनी भी है, कमेंट भी करना है, उसको डिस्कस भी करना है, उस पर हेट भी डालना है, फिर उसका प्रेशर भी देना है, आउट ऑफ सेंस जाके ये तो मुझे बात लगती है। और अगर आप फिर कहें कि यार अगर आपको प्रॉब्लम है आप लोग ना देखें, तो फिर आगे से आता है क्यों ना देखें, देखेंगे तो हम भी जिस तरह सारे देखते हैं, हम क्यों ना देखें। ऐसे होते हैं वो लोग, बिल्कुल छिपकलियों की तरह जहरीले। इतनी को मुझे जहर लगती है ना छिपकलियाँ, मेरे तो घर में मुझे कहीं नज़र आ जाए ना, मेरा तो जीना महाल ही हुआ होता है उधर कि नहीं मैंने इधर नहीं जाना। अच्छा, तो भी बस इतने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं बन रहा था। आसम टूर पे गए हुए थे, तो बस कुछ फ़ोन उनके पास था, बिज़ी थे वो भी, और फिर बस मैंने सोचा अब से मैंने इस तरह आना करना, क्योंकि ना कुछ लोगों की भरपूर फरमाइश है मैं ऐसे आया करूँ, तो मैं बस ऐसे ही आया करूँगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बर्दाश्त कर लेना आपने बाजी को। तो अच्छा जी, फिर मैं आसिम से पूछ रही थी व्लॉग कैसा लग रहा है। ये भी बस कभी अच्छा लग रहा है, कभी नहीं अच्छा लग रहा, चलता ही रहता है इन सब चीज़ों का। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप लोगों को क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ किसी की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है? किसी पर्सन के लिए उसकी मेंटल हेल्थ कितनी को इम्पोर्टेंट हो सकती है? मेरे ख्याल में थर्ड पर्सन को, या इवन कि जो आपके साथ ही बैठा है ना, सेकंड पर्सन, उसे भी आपकी मेंटल हेल्थ से कोई भी कंसर्न नहीं है। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आपकी मेंटल हेल्थ से अगर कोई सफ़र करता है ना, तो वो आप खुद सफ़र करते हैं। कोई आपको बोलते हुए, कोई आपको कुछ कहते हुए, कोई आपको हर्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि आपकी सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबको पता क्या लगता है, अच्छा ये बोल नहीं रहा, टीठ होया है वह, इन्हें तो वैसे ही मतलब कि लगदी नहीं वह, गजब बेइज्जती है, इन्हें तो इदां कर लिया, इन्हें तो उदां कर लिया। आई थिंक हर किसी को राइट है अपनी लाइफ में कुछ करने का, और लाजमी नहीं है कि हर बंदा आपके माइंड से या आपकी सोच या आपके अप्रोच से कुछ करे। हर किसी के पास अपना एक दिमाग है, उसे सब पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन अगर आप मतलब कि डिस्कस तरीके से करेंगे कि किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आई थिंक वो तो अनबियरेबल सी चीज़ हो जाती है। आप उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, आप उसकी फैमिली की मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, आप उनका पीस यार तबाह करके रख दिया हुआ है, और आप इंजॉय कर रहे हैं। बट नॉनसेंस। खैर बस कर जो, छड्डो सारी कहानी थी। चलो जी, इम्तियाज़ जाओ, तुसी भी जाओ इम्तियाज़। खैर हम आए इम्तियाज़ ने, मेरा था कि जर्शा थोड़ी बड़ी हो रही है,
तो दर्शा को ना मुझे लेके जाना चाहिए इन चीज़ों पर। तो बस फिर मैं दर्शा को लेके, और दर्शा वैसे भी आउटिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और टिक के बैठने का तो नाम ही नहीं लेती। यहाँ से मैंने लेने थे ब्रेड। अम्मी आई हुई थी मेरे पास पहले, तो बस मैं अम्मी के साथ इतना बिजी थी कि कुछ भी नहीं किया मैंने, बस पराठे पे पराठे खाए अम्मी के साथ मैंने। तब सोचा जाके मैं अपने ब्रेड शर्ट वापस लेके आऊँ, तो मैं इम्तियाज़ के ब्रेड लेती हूँ, आसिम लेते हैं प्लेन ब्रेड और मैं लेती हूँ अपना ब्राउन ब्रेड, वो लेंगे। साथ में मुझे चिकन स्प्रेड इतनी को पसंद है, मतलब कि आसिम कहते डाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर तुमने चिकन स्प्रेड इतनी लगा लेनी ऊपर। मेरे तो अंदर ब्रेड कम होता है और चिकन स्प्रेड ज़्यादा होती है। फिर मुझे ये बेकरी की आइटम्स इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ना यहाँ से धक्का धुक्की करके मैं निकल जाती हूँ। चिकन स्प्रेड ली और खैर ये सब चीज़ें लेंगे हम। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन रात का टाइम था तो ग्रॉसरी यहाँ पे कोई अच्छी मिल नहीं रही थी। बस फिर गंढे प्याज टमाटर लोया लू के चलो जी थी आगे कर बच्चों के लिए सीरीलैक और ये सब चीज़ें। अच्छा हाँ, तो टॉपिक मेरा ये था, खुश रहें और खुश रहने दें। किसी को, मेरे नहीं ख्याल में कि किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को कहते हैं कि आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे, तो कहते हैं हम कहाँ इन्वॉल्व हो रहे। इन्वॉल्व वो किसे कहते हैं इन्वॉल्व होना? हम तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे। हमें क्या डैम केयर, तुम जो मर्जी करो। डैम केयर ऐसे नहीं होता। डैम केयर में आप रिजर्व रहते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर से मैं हूँ, मैं आपके बारे में क्या फील कर रही हूँ, इवन मैं आपको उस चीज़ का फील भी नहीं करने दूंगी कि मैं आपके बारे में क्या फील कर रही हूँ। हाँ, आप हंसो खेलो बात करो, आप किसी को एडवाइस कर सकते हो, लेकिन किसी को आप टीज नहीं कर सकते। बट यार दुनिया वहाँ की बंदा कभी नहीं, किसी ने समझ लगती तो बस नहीं लगती। आप बताएं आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आप लोगों की क्या मसरूफियत चल रही है। बस बच्चों के पैम्पर शैम्पर खत्म हुए होते हैं, और जिस हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तो बच्चों के पैम्पर आने होते हैं, और जिस वीक बच्चों के पैम्पर आने होते हैं, मुझे लगता है दिमाग मतलब ना मेरा तो ख़राब होने वाला होता है कि इतने पैसे इन पैम्पर्स पे लग जाते हैं, पैम्पर्स दूध सीरीलैक पे लग जाते हैं। और मतलब कि आपने कुछ लेना हो ना तो वो बस एक साइड पे रखना पड़ता है, नहीं यार पहले बच्चों का ये पैम्पर शैम्पर कर लो। मतलब इतना वेस्ट ऑफ मनी लगता है ना ये मुझे पैम्पर्स लेना, लेकिन क्या करें ज़रूरत है, लेने पड़ते हैं। पहले मैं ले रही थी मॉलफिक्स, लेकिन मॉलफिक्स वालों ने तो भाई रेट इतने को हाई कर दिए हुए हैं, इतने हाई कर, ठीक है यार अच्छा पैम्पर्स है, लेकिन इतने रेट हाई करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने आज कुछ और पैम्पर्स को ज़रा देखा कि इनकी क्या है फीचर्स वगैरह कुछ नहीं समझ लगते, बाहर तो प्राइस ही नज़र आती है। तो मैं बोना पापा यूज़ कर रही थी उसके लिए, मिराल के लिए, मुझे तो वो सूट कर गया, मिराल को भी वो सूट कर गया। और बच्चों जर्शा इजहान का मैंने पैम्पर स्विच करना था मॉलफिक्स के ऊपर, क्योंकि 2.5 साल हो गए वो मॉलफिक्स के साथ ही हैं। मुझे लगता है स्विच करते रहना चाहिए। मैं तो 2.5 साल ऐसी पक्की बैठी रही ना मॉलफिक्स के ऊपर, और अब तो मॉलफिक्स मतलब कि ठीक है यार अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है, आप लोग कैरी ऑन। लेकिन की स्यापा भाई यार 3600 रुपये का पैकेट और एक हफ्ता नहीं गुजरता उससे। फिर मैंने कहा जर्शा कौन सा लोगे, फिर मैंने कहा चलो जी सूसू लेते हैं सूसू को ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई सूसू को ट्राई कर रहा है तो लेट मी नो कि कैसा है ये, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। आई होप सो कि अच्छा गुजरेगा। मैं आपसे इसका फीडबैक ज़रूर डिस्कस करूँगी। मम्मा शम्मा वाली जो चीज़ें होती हैं ना, पैम्पर कौन सा, दूध कौन सा, फिल्टर कौन सा, कपड़े कौन सी शॉप से अच्छे हैं, वो मुझे सारा पता है। अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ भी पूछना है बच्चों के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं स्किन के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। अगर आपने मुझसे पूछना है हाउ टू हैंडल सम ऑफ पीपल तो मुझसे पूछ सकते हैं अच्छा जी, फिर बस मैंने इनके लिए कुछ जेली शेली लेनी थी। और यार समटाइम ना आप इतने स्पीचलेस हो जाते हैं, इतने स्पीचलेस हो जाते हैं कि सामने बैठा बंदा होता है और आपके पास बात करने के लिए नहीं होती उसके लिए कोई, आपके पास सारे लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं कि मैं इसे क्या कहूँ, मतलब क्या कहूँ मैं इसको, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके पास अप्रोच भी होती है, आपके पास सारे सोर्सेज भी होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप नहीं डिस्कस करते क्योंकि कुछ चीज़ों में ना खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है डिस्कस करने से। तो बस फिर खामोश रहना चाहिए, चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। आपकी खामोशी को लोग ढीठ पुने का नाम दे देते हैं, तो देती जान। जर्शा यहाँ पे जी बाइक एंजॉय करी थी, बस मैंने इसको लेके देनी है, लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए। अभी तो मतलब ना ऊँ से नहीं निकल रही, तो बस फिर वो लेंगे और फिर बस बिल शिल करवाएंगे और घर जाएंगे। और आजकल बाजी भाई इतनी को मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई हुई है ना, तो बस ना पूछें बस ये कितनी को डिस्टर्ब हुई हुई है। और समझ तो गए होंगे कि क्यों डिस्टर्ब हुई हुई है। बस कभी भी कुछ आप न्यू चीज़ को करेंगे ना, कोई नया काम पकड़ेंगे, तो बस मेंटल हेल्थ का तो बेड़ा गर्क ही होगा, पीस का बेड़ा गर्क होगा, घर का बेड़ा गर्क होगा, हर चीज़ का बेड़ा गर्क होना ही होना है। सपोर्ट कम मिलती है और आप लोगों को ताने जलील और तजलील ज़्यादा मिल जाती है, तो बस इसको रखें इग्नोर।
एक कान से बस सुनी जाए सुनी जाए सुनी जाए सुनी जाए सुनी जाए और अंदर रखी जाए वो सारी बातें। आप लोगों के पास अगर कोई अच्छी बात है अच्छी मूवी है तो मुझे प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका नाम बताइएगा क्या, ताकि मैं देखूं। फिर जी बस हम हॉस्पिटल आए थे कुछ चेकअप करवाने के लिए अपना, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। तो उतने में दर्शा ने अपना ये प्ले लैंड समझ लिया, क्योंकि रात थी और सब जा चुके थे, तो दर्शा का प्ले लैंड था। मैं कहीं चली जाए, दर्शा नहीं जा रही थी। फिर बस दर्शा को थोड़ी देर मैं कहा चलो तुम अपने प्ले लैंड में थोड़ा देर खेल लो, मैं थोड़ा देर बैठ के वेट कर लेती हूँ। फिर इसने खेला शेला और फिर हम चले गए, और इतनी देर में हमारी गार्ड से दोस्ती होगी। गार्ड कहते जब भी आप आएंगे मोस्ट वेलकम। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।